देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। साफ पता लग रहा है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है, रेसिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, कंडक्टर्स में तो हमको पता ही है टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, जिससे उनमें कंडक्टिविटी घटती थी, रेसिस्टेंस बढ़ता था। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं। तो देखो दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हैं और होल्स भी हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ दौड़ेंगे तो चार्ज चलेगा, तो करंट चलेगा। और होल्स हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ दौड़ेंगे तो ये भी है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, हमने इसको ट्रीट करना है तो चार्ज चलेगा, तो ये भी करंट चलाएंगे। तो इस तरह से करंट चलता है। अब इसके बाद दूसरा टाइप आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। देखो जो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है, इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि बहुत कम कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, या ये बोल सकते हैं कि बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन पाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो कभी कभी हमें जरूरत होती है कि सेमीकंडक्टर्स की कुछ कंडक्टिविटी इंक्रीज की जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनके बीच में हम कुछ दूसरे एटम्स ऐड करते हैं, कुछ जिसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो इससे जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, डोपिंग। और हमेशा ध्यान रखना कि इम्प्योरिटी हम कौन सी ऐड करते हैं, या तो थर्ड ग्रुप की, या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, या फिर पेंटावैलेंट। मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के भी आगे दो टाइप्स है, तो वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम इम्प्योरिटी ऐड करती कितनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अप्रोक्स 10⁻⁶ एटम्स के बीच में हम एक इम्प्योर एटम ऐड करते हैं, मतलब बहुत कम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत कम ही एटम्स हम ऐड करते हैं। मतलब देखो 10⁻⁶ सिलिकॉन एटम्स में एक इम्प्योर एटम जाना चाहिए, तो बहुत ही कम रेशियो में हम इम्प्योरिटी को, डोपिंग को ऐड करते हैं और इससे 100 टाइम्स क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है वो सब चीज हमने पढ़ना है, वो सब चीज हमने पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और पूछ लेते हैं, क्या नाम, जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इस क्रिस्टल में तो इम्प्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो प्योर सेमीकंडक्टर्स की जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है उसको चेंज ना करे। मतलब इम्प्योरिटीज हम कौन सी ऐड करेंगे, वो फास्फोरस का एटम होगा या एल्यूमिनियम का एटम होगा या जो भी है, वो सारे टाइप्स में आपको बताऊंगा। लेकिन जब हम उसको इसके अंदर ऐड करेंगे, ये जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए, जो पहले है वैसे ही रहनी चाहिए। तो ये इम्प्योरिटी की मेन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होएगी उसमें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो पढ़ेंगे। उस पे 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, और वो अगर समझ आ गया तो पीएन जंक्शन डायोड समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीएन जंक्शन डायोड समझ आ गया तो फिर उसके बाद में आपको इसके जो आगे टाइप्स हैं 2-3 स्पेशल पर्पस डायोड, वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस और रह क्या गया, चैप्टर पूरा हो गया अभी। बस यही तो करना है। तो देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ में लर्न करते जाओ, पूरे 7 नंबर पक्के कर लो इस चैप्टर के।